और गाड़ी की वैल्यू डे बाय डे डेप्रिशिएट होती जाती है, क्योंकि गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग असेट है। तो अगर कल को जिस बंदे को बैंक ने लोन दिया है, अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है और अगर बैंक को अपनी लोन की अमाउंट रिकवर करनी है, तो वो बैंक उसकी गाड़ी बेच के पूरी अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू डे बाय डे कम होती जाएगी, उसकी डेप्रिशिएट होती जाएगी और उसकी वजह से बैंक अपना पूरा मनी रिकवर नहीं कर पाएगी उस केस में। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार अलग अलग बैंक अलग अलग एलटीवी रेशो का थ्रेशोल्ड रखते हैं। किसी बैंक में 80% होगा, किसी बैंक में 85% होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप हमेशा देखोगे कि आपको बैंक 80% लोन मिलेगा और 20% आपको खुद से डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मार्केट में चलता है एलटीवी का रेशो। तो अब इसमें फ्रॉड्स कैसे हो सकते हैं उसको देखते हैं। एएमएल के या फिर के रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें फ्रॉड के भी चांसेस होते हैं। लेट्स सी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 लाख रुपए, लेकिन ज्यादा एलटीवी लेने के लिए या फिर ज्यादा अमाउंट लोन अप्रूव होने के लिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखा दी 20 लाख रुपए। इसका मतलब आर्टिफिशियली ऑन द डॉक्यूमेंट किसी ने कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा दिखा दी, आर्टिफिशियली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को पंप कर दिया। तो इसकी वजह से अगर 20 लाख पे 80% का भी लोन अप्रूव हो गया, तो भी उस प्रॉपर्टी की बेस वैल्यू जो 10 लाख रुपए थी उससे ज्यादा ही उसका लोन अप्रूव होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी ये एक टाइप का सिनेरियो बन गया, क्योंकि किसी को अगर अपना मनी लॉन्डर करना है तो वो इस टाइप से आर्टिफिशियली किसी चीजों की वैल्यू को पंप करके बैंक से लीगल मनी वो अपने बैंक में ले सकता है और उसकी वजह से एक एएमएल की रिस्क यहां पे बढ़ जाती है। तो इस टाइप से एलटीवी एक बहुत जरूरी पैरामीटर है बैंक के रिस्क प्रोफाइल के लिए। बैंक को अपनी रिस्क मिटिगेट करने के लिए एलटीवी को अच्छे से ट्रैक करना होता है। और ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि एलटीवी रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एएमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होता है।